प्रिय मित्रों, आज हम सुंदरकांड की मनोवैज्ञानिक रूप में व्याख्या के भाग 29 की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। इसमें आज हम दोहा या चौपाई संख्या 57 और 58 की बात करेंगे, 57 और 58 की बात करेंगे। और इसमें विशेष रूप से इन दो चीजों पर हम अपने मनोवैज्ञानिक भाव को, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को समझने वाले हैं कि जड़ता विनय स्वीकार नहीं करती। जो मूढ़मती व्यक्ति होते हैं, जो जड़ व्यक्ति होते हैं, जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, जो क्षुद्र बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो विनय स्वीकार नहीं करते। उनको जब तक डांटो नहीं तब तक वो ठीक से काम नहीं करते। दूसरा, कुटिल और नीच व्यक्ति भय से ही नियंत्रित रहते हैं। वो आप उन्हें आनंद से, प्रेम से मनाइए तो वो नहीं मानते हैं। तो ये हमारे दोनों मनोवैज्ञानिक विकार हैं और ये अज्ञान के कारण हम में आते हैं। इसलिए सुंदरकांड हमें ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। और इन्हीं दो बातों को समझने के लिए आज हम आपके साथ गहन चिंतन करने वाले हैं। यहाँ सुंदरकांड में दो चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देने की कोशिश की है कि आप अपने आप में कमियां कैसे खोजें और फिर उन कमियों को दूर करने के उपाय बताए गए कि उन्हें कैसे दूर करें। जैसे यहाँ लिखा है, सुनत सभे मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई, भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। तो आपने इससे पहले वाले दोहे में यह सुना था कि लक्ष्मण जी ने जो चिट्ठी सुख के साथ रावण के लिए भेजी थी, रावण ने वो अपने मंत्रियों से खुलवाई और उसको वहीं सरेआम सबके साथ भरी मीटिंग में पढ़ा, उसकी गोपनीयता भंग कर दी। और उस पत्रिका को सुनते ही रावण भयभीत तो हुआ, किंतु ऊपर से मुस्कुराने लगा। दोहरा चरित्र दिखाया रावण ने कि अंदर भय है और बाहर उस भय को छुपाने के लिए चेहरे पर मुस्कान है। और आज अधिकतर लोग यही भाव करते हैं। तो यह हमारे लिए यहाँ समझने की बात है कि हम दोहरे चरित्र में जहाँ जाएं, अंदर भय हो और बाहर हम उन चीज़ों को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको हमें गहनता से सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमने जो आया वो सोच लिया। तो यहाँ जो रावण का चरित्र है वह आगे भी कहता है, मुख पर मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहता है कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ आकाश को छूने की कोशिश करता है, पकड़ने की चेष्टा करता है, ऐसे ही वह छोटा तपस्वी कौन? लक्ष्मण, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बाग विलास कर रहा है। अर्थात मेरे को वह यह कहने की कोशिश कर रहा है कि वह डींगे हाँक रहा है, बहुत बड़प्पन की बातें कर रहा है, जबकि वह वास्तविकता है। तो दोहरा चरित्र इन चीजों में स्पष्ट नजर आता है। एक और बात समझने की है, जब सुख ने यह बात सुनी, तो सुख तो वहां देख कर आया है, सुख उन चीजों को समझ रहा है, सुख ने उन चीजों के प्रभाव को देखा है। तो सुख उससे क्या कहता है? कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझूं छाड़े प्रकृति अभिमानी। कि हे प्रभु, मैं जो देख कर आया हूं एक एक बात सत्य है। आप अपनी अभिमान की, अहंकार की प्रकृति को छोड़ दीजिए, ये आपके स्वभाव में आ गई है, और आप सत्यता को स्वीकार कीजिए। मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। वो कह रहा है क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुन लो और श्री राम जी से बैर को त्याग दो, अर्थात उनके साथ मित्रता कर लो।
अति कोमल रघुवीर सुभाष, यद्यपि अखिल लोक कर राउ। कि उनका तो स्वभाव तीनों लोकों में बहुत सरल माना जाता है, अत्यंत कोमल माना जाता है, अत्यंत मिलनशील माने जाते हैं, सब पर करुणा की बौछार करते रहते हैं, सब पर दया का भाव रखते हैं। इसलिए आप इन चीजों को भूल जाइए और आप उनसे एक बार मिलेंगे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, कि जैसे तुम्हारे छोटे भाई पर कृपा की है, ऐसे ही तुम पर जाते ही वो कृपा कर देंगे और आपका एक भी अपराध अपने मन में नहीं रखेंगे। और मैं एक बात और कह दूं कि जब तक आप जनक सुता को अर्थात उनकी अर्धांगिनी को रघुनाथ को नहीं देंगे, तब तक आपको कोई संसार में भला करने वाला नहीं है। तो यह सुनते ही रावण को गुस्सा आ गया। तो यहाँ हमारे लिए तीन चीजें बहुत समझने की हैं। सबसे पहली, अभिमान सत्य स्वीकार नहीं करता, जबकि रावण को पता है कि उसके दोनों भाई खर और दूषण मारे गए, जो बहुत बलशाली थे, रावण की तरह बलशाली थे। उन्होंने उसके मामा मारीच को मार दिया, यह बात रावण जानता है। रावण यह भी जानता है कि शूर्पणखा के नाक कान काटे गए। रावण यह भी जानता है कि उनका एक छोटा सा दूत आकर मेरी पूरी लंका जला गया, लेकिन फिर भी अहंकार में सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। दूसरा मेन कारण, सुख रावण का दूत था, तो दूत किसको बनाया जाता है? जो सबसे कॉन्फिडेंस का व्यक्ति होता है। और जब अपने कॉन्फिडेंस के व्यक्तियों की ही रावण नहीं सुन रहा है, तो यह उसके पतन का मेन कारण है। जब हम जिन पर विश्वास करते हैं, जिनको अपने काम में लगाते हैं, जिनको अपना सहयोगी मानते हैं, उन पर भी विश्वास नहीं करते, तो फिर हमारे पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, कि यदि मैं अपनी गलती सुधार लूं तो मेरे में सुधार का प्रथम चरण आ जाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहां तो रावण अपनी भूल को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। रावण ने क्या किया, इतना सुनने के बाद रावण ने अगला एक्शन कर डाला, जो उसकी और मूर्खता का है। तो हम अपने जीवन में यही करते हैं। हमें अपने अंदर के रावण को यहाँ जानने की सबसे सरल बातें बताई जा रही हैं, हम नहीं समझते हैं, अपनी इन गलतियों को दूर नहीं करते हैं, तो हमारी स्वेच्छा है। जैसे ही उन्होंने कहा, जब ते ही कहा देन वे देही, चरण प्रहार कीन सटते ही। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि आप वैदेही को लौटा दो, तो उसने सुख पर भी लात मारी, उन पर अपने चरणों से प्रहार किया। अर्थात स्वच्छंद व्यक्ति अमर्यादित बहुत जल्दी हो जाता है। रावण यहाँ स्वच्छंद है, दूसरे की पत्नी को उठा के लाया, स्वच्छंदता का एक उदाहरण। उसकी बहन उनके पास गई, उसने नाक कान कटाए, उससे ये नहीं पूछा कि तू उनके पास क्यों गई थी, यह दूसरी स्वच्छंदता का कारण। सीता को 1 महीने का समय दिया, यह स्वच्छंदता का कारण। और उसके अनेकों कारण हैं। ऐसी गलतियां हम करते हैं, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं हैं। और जब तक हम अपनी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का अंतर नहीं समझेंगे, तब तक हम अमर्यादित होते चले जाएंगे। और यह अमर्यादा ही, मर्यादा की हीनता ही हमारे पतन का कारण बनती है। तो हम अपने अंदर छिपे रावण को कैसे पहचानें, यह सुंदरकांड से अच्छा सरल तरीके से दूसरा कोई नहीं बता सकता। आगे लिखा है, नाई चरण सुर चला जो तहाँ, कृपा सिंधु रग नायक जहाँ, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गत पाई। तो यहाँ जैसे ही उस पर लात पड़ी, तो उसने सिर निवाया, उसने अपना मस्तक झुकाकर रावण को नमस्कार किया और वहां से चला गया। और कहाँ गया? जहाँ कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी समुद्र के किनारे बैठे थे, जहाँ से वह लौटकर आया था। और प्रणाम करके उन्होंने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी से अपनी गति पाई। अब यहाँ आपको 2 चीजें समझने के लिए आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि ये सुख है कौन? जो निरादर करने पर रावण से दूर चला गया, जो इतने दिन से सुख के साथ काम कर रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया? उससे पहले भी कभी हुआ होगा। तो यहाँ एक तो हमारे लिए समझने की बात यह है, गूढ़ता इस बात की है
कि निरादर करने से अपने भी दूर हो जाते हैं। और दूसरा यह है सुख कौन था। सुख पहले जन्म में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था और वह ऋषि बना। यह जो ऋषि था इसके पीछे वज्रदंत नाम का राक्षस लगा हुआ था, जो विप्रदेव का अपकार करने पर उतारू रहता था कि कहीं मैं ये मेरे को दबा देगा तो मैं इसको कैसे दबाऊं। तो एक दिन उसने जो सुख के गुरु थे उनका रूप बनाया और सुख के आश्रम में गया, जहां वह सुख जो पूर्ण जन्म का वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण था वह अपने कर्मों में निश्चित था। वहां जाकर उसने कहा कि मैं आज तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। और रूप किसका बनाया उन्होंने? रूप बनाया अगस्त्य ऋषि का। और उस समय में अगस्त्य ऋषि किसी के आश्रम में पहुंच जाए तो उसके लिए वह गर्मा की बात थी। तो जैसे ही उसने यह सुना कि मैं आज आपके यहाँ भोजन करूंगा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और यह कहकर अगस्त्य ऋषि तो गंगा नहाने चले गए और यह राक्षस वज्रदंत अगस्त्य ऋषि का वेश बनाकर उनके पास पहुंचा और उनसे कहा कि मैं आज साधारण आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मुझे भोजन में मांस चाहिए, मैं आज मांस का भक्षण करूंगा। तो पहले तो उस ब्राह्मण को बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अगस्त्य ऋषि ने कहा है नाराज हो जाएंगे, तो उसने मीट बनाया। और जब वो अगस्त्य ऋषि लौट कर आए तो उनके सामने उसने वह मीट खाने में रख दिया और मीट देखकर अगस्त्य ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जो है तुम राक्षस बन जाओ। तो उसने कहा कि आप ही तो कह गए थे, मैंने तो आपके कहने से ही आपके लिए इसकी व्यवस्था की है, नहीं तो मैं तो खाता नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, यदि तुम मुझे नहीं पहचान सकते, मुझ में और किसी और में अंतर नहीं कर सकते, तो यह तुम्हारा है। तो जब उन्हें वास्तविकता का उन्होंने अपना ध्यान लगाया अगस्त्य ऋषि ने और उन्हें पता चला कि वो वज्रदंत नाम का राक्षस ऐसा कर गया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका तुम्हें एक उपाय बताता हूं कि तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हें राक्षस बनकर रावण के यहाँ सेवा करनी होगी। और जब तुम्हें उस जन्म में जो विष्णु अवतार श्री राम होंगे उनके तुम्हें दर्शन होंगे तो तुम्हारा यह पाप स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो वह समझ गया कि यह अब समय आ गया है, इसीलिए दोबारा से वह रावण से लात खाकर सुख श्री राम के पास गया, उनके दर्शन कर, और फिर वह पुनः ऋषि बनकर अपने आश्रम को लौट गया। तो यह कथा भी हमें समझनी चाहिए कि अच्छे लोगों के दर्शन से भी हमारे जन्मों जन्मों के पाप या श्राप कट जाते हैं। और क्या लिखा है? ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रही मुन ज्ञानी, बंद राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूं पगदारा। तो यहाँ एक बात समझने की जो है वह यह है कि हम यदि धैर्य से, हमें कितने से बुरे किसी ने श्राप दे रखे हैं, पाप दे रखे हैं, हमें कुछ और दे रखा है, यदि हम धैर्य से अपना काम करें और अच्छे लोगों की संगत में आते जाते रहें तो हमारे उन सब पाप काटने के रास्ते भी साफ हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत और अच्छे विचारों की संगत में रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत कही जाती है, ए मैन नोन बाय हिज सोसाइटी व्हाट ही कीप्स। आदमी उसी से जाना जाता है जिस तरह की सोसाइटी वह रखता है। एक बात और, उधर प्रभु श्री राम 3 दिन से लगातार समुद्र की पूजा कर रहे हैं, उनसे विनय कर रहे हैं और समुद्र उन्हें रास्ता नहीं दे रहा है। तो श्री राम जी ने इस घटनाक्रम के बाद सुख के अपने पूर्ण रूप में आने के बाद, पूर्व रूप में आने के बाद उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण अब तुम बाण लेकर आओ, यह तो जो समुद्र है जड़ हो गया है, यह विनय नहीं मान रहा है। विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। तो जो आज का हमारा टाइटल है वो यही है कि जो जड़ है, जो गंवार है, जिसकी बुद्धि छोटी है, जो जिसमें अज्ञानी है, जिसमें शिक्षा का ज्ञान नहीं है, वह कभी भी विनय को स्वीकार नहीं करता।
और वो किससे नियंत्रित होता है? कुटिल और नीच व्यक्ति सदैव भय से नियंत्रित होते हैं। तो जैसे ही रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि आप मेरा बाण लाओ, और उन्होंने बाण साधा, तो आगे का घटनाक्रम आप देखिएगा कि समुद्र ने किस तरह का व्यवहार किया। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सत ज्ञान कहानी, अतिलोभी सब व्रत बखानी, काम ही सम क्रोध ही सब काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जता। तो यहाँ उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक साथ कह डाला। क्या क्या कहा कि मूर्ख से प्रार्थना करना, कुटिल व्यक्ति से प्रेम करना, कंजूस से नीति की बात करना, अतिलोभी से विरक्ति की बात करना, क्रोधी और कामी व्यक्ति के समक्ष हरि कथा करना, ये सब वैसे ही है जैसे बंजर भूमि में बीज को रोपना। तो यहाँ कितनी चादर एक साथ बताई, आप ध्यान से देखिएगा कि सुंदरकांड वास्तव में हमें क्या क्या चीज देता है। उन्होंने सठता, कुटिलता, कृपणता, ममता, अतिलोभ, क्रोध, काम, ये सातों चीजें हमारे लिए, जीव के लिए अपने उद्धार में बाधक है। जिसमें सठता मीन्स जिसमें अज्ञानता है, कुटिलता जो हमेशा जेलिसी रखता है, कुटिल रहता है, कृपणता चालाकी बरतता है, ममता लगाव बहुत है, जिसमें अटैचमेंट है, जो भौतिकवादी है, अतिलोभी जो हमेशा लोभ की बात करता है, क्रोध और काम सब जानते हैं। तो इनके साथ हरि की कथा करना उस तरह से है जैसे बंजर भूमि में बीज को बो देना। और इनके उलट उदाहरण भी दिए गए हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ क्या क्या बताई है कि कुटिल व्यक्ति से क्या करना, प्रेम करना। तो जो उनके जस्ट अपोजिट हैं उनसे वो कभी भी नहीं मानते। इसीलिए यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि हमें जो व्यक्ति जैसा हो उसके साथ उस तरह का व्यवहार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है सठे साठ्यम समाचरे। तो समुद्र ने जब नहीं माना तो श्री राम ने क्या कहा, ये सब ऊपर वाली बातें कहते हुए कि सठता, कुटिलता, कृपणता, ममता, अतिलोभ, क्रोध, काम, ये सब जीव जिनमें आ जाती हैं, उनमें विनय, प्रीति, सुनीति, ज्ञान, वैराग्य, शांति और हरि कथा, ये साधन उन पर काम नहीं करते। वो किससे मानते हैं? वो भय से मानते हैं। इसलिए जैसे ही अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। तो लक्ष्मण तो पुरुषार्थवादी हैं। मैंने इससे पहले की व्याख्या में बोला कि हमें प्रार्थना और पुरुषार्थ में से किसको चुनना चाहिए, तब आपके साथ पूरा विस्तृत रूप से व्याख्या की गई। तो यहाँ यह भी कहने का सुंदरकांड हमें समझाने का प्रयास करता है कि सही समय पर सही कार्रवाई की जानी आवश्यक है। यहाँ श्री राम ने क्या काम किए, दो काम किए कि पहले विभीषण जी के कहने पर समुद्र से विनय की, अपनी विनयशीलता का परिचय दिया कि हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसा मार्ग बता दीजिए ताकि मेरी सेना इधर से उधर पार चली जाए। लेकिन समुद्र ने क्या किया, समुद्र ने उनकी बात को नहीं सुना। समुद्र ने उनकी बात को मजाक में टाला, और जैसे ही उन्होंने बाण चलाया तो फिर क्या हुआ, संधाने प्रभु विषक कराला, उधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग जस घन अकुलाने, जरत जंतु जल निध जब जाने, कनक थार भरी मुन मन नाना, विप्र रूप आयु तजमाना। तो जैसे ही श्री राम ने अपने धनुष को चढ़ाया, धनुष की टंकार जैसे बजी तो समुद्र के अंदर ज्वालाएं उठने लगी। उसके अंदर मगर, मछलियां, घोंगे, अन्य जीव जंतु जितने भी थे वो सब अकुलाने लगे। समुद्र में हलचल मच गई। और तब समुद्र को समझ में आया तो वह एक ब्राह्मण का रूप लेकर अपने परिवार के साथ और एक थाल में नाना प्रकार के रत्न, जो समुद्र की रत्न है, उनको भरकर बाहर श्री राम से विनय करने आया। तो यहाँ हमारे लिए बात समझने की यह है कि डर सभी मर्यादाओं को फिर भुला देता है।
समुद्र अपनी सारी मर्यादाएं भूल गया, सारी जड़ताएं भूल गया, तो डर में भी यह क्षमता है कि डर भी अपनी सारी मर्यादाओं को भुला देता है और प्रेम और सौहार्द मर्यादाओं का पालन कराता है। यहां अगली और बात सुनिएगा जो इससे भी ऊपर की बात है। काटे पई कदरी भरई कोट जतन को सींच विनय न मान खगेश सुन डांट पहे नवदीच। कि जैसे केले का पेड़ को आप कितना ही पानी लगा लीजिए, लेकिन जब तक काटोगे नहीं तब तक उस पर फल नहीं आता। तो केले का फल लेने के लिए आपको उसको काटना आवश्यक है। उसी तरह से जो छोटी बुद्धि का, या तो उसे ज्ञान दें या उसे डांटें। जैसे आपने देखा होगा कि जो बिगड़े हुए कम बुद्धि के लोग होते हैं उन्हें डांट डांट के काम कराना पड़ता है। वो एक बार में नहीं सुनते, उन्हें बार बार समझाना पड़ता है। और यहाँ यह बात कौन किससे कह रहा है, वह उदाहरण सबसे बड़ा है। विनय न मान खगेश सुन। खगेश हैं यहाँ गरुड़, और कहने वाले कौन हैं, वो है काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी हैं जो खगेश के सामने बहुत छोटे हैं, क्योंकि यह भ्रम खगेश को हो गया था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझसे ज्ञानी कोई नहीं है। इसलिए वह शिव के पास गया था और शिव भगवान ने ही उसको काकभुसुंडी जी के पास भेजा। वह कथा फिर कभी आपके साथ करेंगे। तो यहाँ काकभुसुंडी गरुड़ को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि नीच व्यक्ति डांटने पर ही झुक, समझ में आ गई। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में यह सब चीजें जानना समझना बहुत आवश्यक है। और यदि हमें अपने जीवन में इन चीजों को जानना है, जल्दी से समझना है, तो सुंदरकांड से अच्छा कोई साधन हो नहीं सकता। इसलिए सुंदरकांड को गाने बजाने से अधिक उसके जो मनोवैज्ञानिक भाव हैं उनको ठीक से समझना, अपने जीवन में उनको उन कमियों को ढूंढना कि किस चीज को करने से क्या होता है, मेरे अंदर कौन सी कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, तब सुंदरकांड पढ़ने का लाभ है। अन्यथा सुंदरकांड आप हजारों बार पढ़िए, कुछ नहीं होगा। और सुंदरकांड एक बार ठीक से पढ़िए और उसके ये मनोवैज्ञानिक भावों को समझिए, अपने मनोवैज्ञानिक विकारों को जानिए और उनको दूर कीजिए। एक बार में सुंदरकांड से आपके जीवन में उत्कृष्टता, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ पैदा होगी। आज इतना ही, फिर अगले में मिलते हैं। वह आपके साथ सुंदरकांड की मनोवैज्ञानिक व्याख्या का आखिरी चरण होगा और उसमें सबसे विवादित चौपाई भी आएगी। तो अगले में आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबसे उसी निवेदन के साथ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों को समझाइए और सुंदरकांड की वास्तविकता को समझते हुए अपने जीवन में उत्कृष्टता लाइए।